नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पर्यावरण अध्ययन के संबंधित टॉपिक चल रहे हैं अपने। आज प्रदूषण नामक अपने बिंदु है, एक टॉपिक है प्रदूषण, उसकी बात करेंगे साथियों ये फोटो में जो हमें दिखाई दे रहा है ये एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण का चित्र है। प्रदूषण क्या होता है, सर्वप्रथम हमें अर्थ समझना होता है। भाई प्रदूषण होता क्या है, तो प्रदूषण की बात करेंगे जब किसी वस्तु, पदार्थ तथा तत्व, यानी जब किसी वस्तु, पदार्थ तथा तत्व के प्राकृतिक गुणों में मिलावट या विकृति आ जाती है। किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ और किसी भी तत्व के जब प्राकृतिक गुणों में मिलावट आ जाती है, विकृति आ जाती है, उस मिलावट और विकृति को ही क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं साथियों। जब कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो या कोई भी तत्व हो, अगर उसके प्राकृतिक गुणों में मिलावट आ जाती है या विकृति आ जाती है, तब उस मिलावट या विकृति को हम प्रदूषण कहेंगे साथियों। प्रदूषण का शाब्दिक ये अर्थ था, भाई जब भी किसी वस्तु, पदार्थ, तत्व के प्राकृतिक गुणों में मिलावट, विकृति आ जाती है, उस मिलावट या विकृति को हम प्रदूषण कहेंगे। अब देखो साथियों, प्रदूषण के प्रकारों की अपन बात करें तो मुख्यतः हम 5 प्रकारों की बात करेंगे। प्रदूषण के जब प्रकारों में बात आती है, ऐसे तो अपन प्रदूषण को कई प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अपन 5 प्रकारों की बात करेंगे। वो है पहला वायु प्रदूषण, फिर जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विकिरण प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। तो अपन निम्नलिखित सभी टॉपिकों की विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो आज शुरू करते हैं साथियों वायु प्रदूषण। प्रदूषण के प्रकारों में वायु प्रदूषण आज शुरू करते हैं। जो ये चित्र हमें दिखाई दे रहा है साथियों, ये वायु प्रदूषण का चित्र है, ये एयर पोल्यूशन का चित्र है साथियों। आज बात करेंगे अपन वायु प्रदूषण के बारे में, वायु प्रदूषण के संदर्भ में अगर आज अपन बात करेंगे। वायु में उन सभी हानिकारक पदार्थों की इतनी उपस्थिति जिससे मनुष्य, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, उसे वायु प्रदूषण कहा जाता है। यानी वायु में जो अपन एयर लेते हैं साथियों, वायु में उन सभी हानिकारक पदार्थों की इतनी उपस्थिति जिससे मनुष्य का शरीर प्रभावित हो, मनुष्य का अंग प्रभावित हो, मनुष्य की पूरी बॉडी प्रभावित हो, या जिससे पर्यावरण, अपना जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है अपना, वो प्रभावित हो, वो क्या कहलाएगा, वायु प्रदूषण कहलाएगा। यानी अपने मनुष्य पर और पर्यावरण पर हानिकारक किसी विषैले तत्वों का, ऐसे विषैले तत्व वायु में आ जाएं, उपस्थित हो जाएं, ऐसी विषैले गैसें वायु में उपस्थित हो जाएं, हानिकारक ऐसे पदार्थ वायु में उपस्थित हो जाएं जिससे मनुष्य, पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव पड़े, उसे अपन क्या कहेंगे, वायु प्रदूषण कहेंगे। साथियों वायु प्रदूषण की जब अपन बात करते हैं तो भाई वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोत क्या है। स्रोत का अर्थ है वायु प्रदूषण किन किन कारणों से होता है। तो बहुत से कारण हैं, लेकिन कुछ कारण हमारे समक्ष हैं। वायु प्रदूषण साथियों, कारखानों से जो निकलने वाला धुआं होता है, जो कारखानों से जो धुआं निकलता है, वाहनों व विमानों से निकलने वाला धुआं, परमाणु परीक्षण तथा ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं, घरेलू उपकरण से निकलने वाली सीएफसी, सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों वाहनों व विमानों से जो निकलने वाला धुआं है, वो अपनी वायु में जाकर अपने वायु को क्या करता है, पोल्यूट करता है, यानी कि अपनी वायु को पोल्यूशन करता है, प्रदूषित करता है साथियों। जो कारखानों से निकलने वाला धुआं है, वो जहरीली गैसों से भरा हुआ धुआं रहता है और वो अपने वायु में मिलता है और उसको क्या करता है, जहरीली बनाता है साथियों। परमाणु परीक्षण तथा जो ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं होता है, वो घरेलू उपकरणों से निकलने वाली क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटनाशकों से। साथियों जब हम कीटनाशक
एवं विलायकों का प्रयोग करते हैं तो उससे जो प्रदूषक निकलते हैं, कीटनाशक और विलायकों का जब अपन प्रयोग करते हैं तो उससे जो प्रदूषक निकलते हैं वो प्रदूषक भी वायु प्रदूषण के स्रोत कहलाते हैं साथियों। जब प्रदूषक की बात आती है, प्रदूषक वो होती हैं, प्रदूषक का अर्थ यहाँ पे ऐसी गैसें साथियों जो वायु में मिलकर अपनी सामान्य जो अपना एयर है, इन्वायरमेंट है, उसमें मिलकर उसे पोल्यूट करती हों, उसे अपन क्या कहेंगे, प्रदूषक। यानी प्रदूषण फैलाने वाले कारकों को अपन क्या कहेंगे, प्रदूषक कहेंगे। तो जो वायु प्रदूषण के विभिन्न जो स्रोत हैं उसमें कारखानों से निकलने वाला धुआं है, वाहनों व विमानों से निकलने वाला धुआं है, परमाणु परीक्षण तथा ज्वालामुखी से निकलने वाला धुआं, घरेलू उपकरणों से निकलने वाली CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कीटनाशकों एवं विलायकों आदि के प्रयोग से निकलने वाला प्रदूषक। साथियों, कौन कौन सा ऐसा प्रदूषक है, कौन कौन से ऐसे प्रदूषक हैं जो अपनी वायु को प्रभावित करते हैं, एयर पोल्यूशन फैलाते हैं, कौन कौन से हैं, तो अपन उनकी निम्नलिखित बात करते हैं। जब अपनी वायु में, वायुमंडल में जब CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड विलय होती है तब वो प्रदूषित एयर कहलाएगी साथियों। CO यानी वायु प्रदूषण के हम प्रमुख प्रदूषक पढ़ रहे हैं तो एक CO भी प्रदूषक है। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी मुख्य प्रदूषक है साथियों, वायु को, एयर को पोल्यूट करने के लिए CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। साथियों, वायु प्रदूषण के प्रमुख अपन प्रदूषकों की बात कर रहे हैं, कौन कौन से हो गए, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड। साथियों, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एरोसोल्स और अमोनिया। साथियों, एयरोसोल्स और अमोनिया ये सभी प्रदूषकों में आते हैं। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड, NO नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, एरोसोल्स और अमोनिया। ये सभी जब हमारे वायुमंडल में मिलती हैं तो ये प्रदूषक हैं साथियों, ये वायु को पोल्यूट करने का कार्य करती हैं। ये सभी जहरीली गैसें हैं साथियों। ये सभी किन से निकलती हैं, कारखानों से निकलती हैं, वाहनों विमानों से ये निकलती हैं, परमाणु परीक्षण तथा ज्वालामुखी से ये सभी निकलती हैं। जो अपन ने अभी विभिन्न स्रोतों में बात की उनमें ये प्रदूषक उनसे निकलती हैं, जहरीली ये गैसें निकलती हैं और ये अपने वायुमंडल को प्रभावित करती हैं साथियों। अब साथियों, वायु प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं? आप सभी वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय जानते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ वो ही नहीं है, आपके हिसाब से आपको सभी को पता है किन किन कारणों से वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर, अधिक से अधिक वृक्षारोपण को बढ़ावा देकर हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अधिक से अधिक पेड़ लगाकर हम वायु के जो होने वाले जो प्रदूषण है, वायु का होने वाला जो प्रदूषण है उसको हम कम कर सकते हैं। इन जहरीली गैसों का हम सफाया कर सकते हैं जब ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण अपन करें। साथियों, वाहनों को शीशा रहित एवं पेट्रोल तथा CNG जैसे ईंधन से चलाना। अब दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में तो CNG के अलावा कुछ और सभी को बंद कर दिया गया है, CNG के वाहन ही चलते हैं साथियों। तो ये CNG हो गया, शीशा रहित पेट्रोल हो गया, इससे चलाने से क्या होगा, जहरीली गैसें कम निकलेंगी वायुमंडल में। क्योंकि वायुमंडल में जब हम पेट्रोल से वाहन चलाते हैं तो उसमें कई जहरीली गैसेज होती हैं जो हमारे वायुमंडल में मिलकर हमारी एयर को पोल्यूट करती हैं। साथियों, उद्योगों की चिमनी की ऊंचाई अधिक रखना, उद्योगों की स्थापना शहरी क्षेत्रों से दूर करना और वाहनों की प्रदूषण संबंधित नियमित जांच करना। साथियों, ये सभी वायु प्रदूषण को कम करने के
उपाय हैं। उद्योगों की स्थापना शहरी क्षेत्रों से दूर करना, वाहनों की प्रदूषण संबंधित नियमित जांच करना साथियों, उद्योगों की चिमनी की ऊंचाई और अधिक रखना, वाहनों को शीशा रहित पेट्रोल तथा सीएनजी जैसे ईंधन से चलाना, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने से हम वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। ये सभी प्रदूषण के साथियों, हम प्रदूषण में वायु प्रदूषण के बारे में विभिन्न रूप से आज चर्चा की। कल अपन जल प्रदूषण के बारे में चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।